Hi everyone, welcome back to InnoScript. So let's solve today's LeetCode daily challenge, which is minimum number of arrows to burst balloons. So there are some spherical balloons taped onto a flat wall that represent the XY plane. The balloons are represented as a 2D integer array points where points I represent x start and x end. Denotes the balloon whose horizontal diameter stretches between x start and x end. You do not know the exact y coordinate of the balloons. Arrows can be shot up directly vertically in a positive y direction from different points along the x-axis. A balloon with x start and x end is burst by an arrow shot at x if x start is less than equals to x is less than equals to x end. There is no limit to the number of arrows that can be shot. A short arrow keeps traveling up infinitely, bursting any balloon in its path. Given the array points, return the minimum number of arrows that must be shot to burst all the balloons. Right? So this is a problem statement, right? So first let's try to understand the problem statement and then we'll see how are we going to do it. So question clearly says that we'll be given some points which represent the horizontal diameter of the balloon, right? And we want to shot these balloons, all the balloons with some number of arrows, right? We can shot any number of arrows, but we want to find out the minimum number of arrows that will burst all the balloons, right? तो अगर हम इस वाले एरे को देखें, देर आर सम पॉइंट्स गिवन, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ द बलून्स, राइट? तो मैंने एक नंबर लाइन के अंदर सबका सारे बलून्स का डायमीटर ड्रॉ कर लिया है, राइट? सो फर्स्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 6, so this is representing 1 to 6, this is representing 2 to 8, this is representing 7 to 12, and this is representing 10 to 16, right? So I have drawn all the balloons, right? Now क्या तरीके हो सकते हैं टू शॉट ऑल ऑफ दीज बलून? तो एक तरीका तो ये है कि आप एक एरो शॉट करो जो आपका पहला बलून शॉट कर दे, विच इज 1,6, राइट? दूसरा जब आप एरो शॉट करोगे वो क्या हो सकता है कि आप इन दोनों को शॉट कर दो, राइट? एंड थर्ड वाले से आप लास्ट वाला बलून शॉट कर दो. सो देर आर 3 एरोज. इस केस में आपको 3 एरोज लगे टू बर्स्ट ऑल द बलून्स. एक और क्या तरीका हो सकता है कि आप क्या करो, आप पहले इन 2 बलून्स को बस्ट करो, फिर आप इन दोनों बलून्स को बस्ट करो, एंड इस केस में आपके 2 एरोज लगे. एक तरीका हो सकता है कि आप हर एक बलून को एक सेपरेट एरो से शॉट करो, तो उस केस में आपके 4 एरोज लगेंगे, राइट? बट वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ एरोज दैट कैन शॉट ऑल द बलून्स. तो इस केस में आउट ऑफ 4, 3 एंड 2 आर द मिनिमम नंबर ऑफ एरोज जो हमें लगेंगे टू शॉट ऑल द बलून्स, राइट? तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 2. So I hope the problem statement is clear, right? Now let's try to understand it कि हम कैसे इसको solve करेंगे. So now let's try to understand it with the help of this example, right? तो इसमें हमारे पास कितने balloons हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So total 10 balloons हैं. और अगर मैं इस number line representation की बात करूँ तो इसमें मैंने सारे balloons को represent किया है and I use 2 arrows to shot all the balloons. कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो ये अकेला ये वाला जो एरो है ये अकेला क्या कर रहा है? 8 बलून्स को शॉट कर देगा. देन हमारे जो लेफ्ट ओवर 2 बलून्स हैं उनको कौन शॉट करेगा? जो सेकंड एरो है, राइट? तो इसलिए हमारा जो इस एग्जाम्पल का आंसर है वो क्या आने वाला है? वो 2 आने वाला है. लेकिन कैसे हम करेंगे इसको? ये तो हम विजुअली देख पा रहे हैं कि 2 एरोज का यूज करके हम सारे के सारे बलून्स को शॉट कर सकते हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बलून को शॉट करना है, राइट? हमें ज़्यादा से ज़्यादा बलून को शॉट करना है. तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने इस वाले एरे को, ये जो आपको ये पॉइंट्स गिवन है, हम इनको क्या करें, हम इनको सॉर्ट कर लें. किसमें? बेस्ड ऑन जो एंड है, बेस्ड ऑन जो एंड है उसके बेसिस पे अगर हम इसको सॉर्ट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? हमारा मिलेगा हमें 0,6, राइट? क्योंकि 6 इज द स्मॉलेस्ट वन. लेट मी राइट द सॉर्टेड वर्जन ऑफ दैट एरे. ओके, तो मैंने क्या किया है, मैंने उस एरे को सॉर्ट करके यहाँ पे लिख लिया है बेस्ड ऑन द एंड टाइम. तो अगर हम देखेंगे तो हमारा स्मॉलेस्ट एंड टाइम सबसे पहले आ रहा है एंड लार्जेस्ट एंड टाइम हमारा सबसे बाद में आ रहा है. अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम बलून्स को बर्स्ट करना चाहते हैं तो हमें पता है कि बेस्ट केस क्या हो सकता है कि हमें एक ही एरो लगे, राइट? तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे एरोज जो कि 1 होगा, क्योंकि एक एरो तो लगेगा ही लगेगा टू बर्स्ट द बलून्स, राइट? अब हम देखते हैं कि इस एरो से हम कितने अपने बलून्स को शॉर्ट कर सकते हैं, हम कितने बलून्स को कवर कर सकते हैं, राइट? सो वील स्टार्ट, राइट? हम ऐसा करते हैं, हम इसका एंड टाइम डाल लेते हैं, बिकॉज जितने भी बलून्स इस 6 के साथ
कोलाइड करेंगे वो सारे हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं एक एरो से, राइट वो सारे बलून्स हम शॉर्ट कर सकते हैं एक एरो से। तो मैं एक वेरिएबल और ले लेती हूँ विच इज एंड, विच विल रिप्रेजेंट आर 6। हम देखेंगे कि कितने ऐसे बलून हैं जो इस एंड टाइम से कोलाइड करेंगे एंड फिर हम एक एरो का यूज करके वो सारे बलून्स को शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो नाउ विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट बलून विच इज दिस 3,8, राइट। तो क्या ये 3,8 हम सेम एरो से शॉर्ट कर पाएंगे? एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा इसका जो स्टार्ट टाइम है क्या वो इससे छोटा है, क्योंकि हमें पता है कि हम ऑलरेडी सॉर्ट कर चुके हैं एंड टाइम के बेसिस पे, तो एंड टाइम तो बराबर होगा या फिर ग्रेटर होगा, राइट। तो हमें क्या चेक कराना है, हम खाली स्टार्ट टाइम चेक कराएंगे, ठीक है। तो हम चेक कराएंगे कि क्या जो हमारा ये ith बलून आया है, क्या इसका जो स्टार्ट टाइम है वो लेसर है या फिर बराबर भी हो सकता है, तब भी हम सेम ही यूज करेंगे इस एंड टाइम से, राइट। तो अगर हम इसको ड्रॉ करने का ट्राई करें तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा क्या कि 0,6 तो है ये, राइट 0,6 तो है ये 6 पे खत्म हो रहा है एंड 3,8 कुछ इस तरीके से दिखेगा। सिंस एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड बेस्ड ऑन द सेकेंड वैल्यू, राइट, तो ये हमेशा ग्रेटर होगा, लेकिन क्योंकि ये 3 है, राइट, और ये छोटा है इस 6 से, हम एक एरो का यूज करके इन दोनों बलून्स को क्या कर सकते हैं, बर्स्ट करा सकते हैं। अब हमें एक चीज समझ आई कि हमने क्या किया, हमने एक एरो का यूज करके हम इन दोनों बलून्स को शॉर्ट करा सकते हैं। दैट मीन्स इस केस में हमें अपने एरोज को इंक्रीज कराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक एरो से ही हमने दोनों को बस्ट करा दिया, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम कोई भी दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो दैट मीन्स कि हमारा एरो 1 ही रहने वाला है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बलून विच इज 6,8, राइट। अब इस 6,8 को देखते हैं कि क्या ये 6,8 इसी सेम एरो से हम बर्स्ट करा सकते हैं। तो अगेन हम चेक कराएंगे कि क्या इस ith बलून का स्टार्ट टाइम छोटा है या बराबर है इसके एंड टाइम से। कंडीशन ट्रू, दैट मीन्स एक एरो से ही हम क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट करा सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें कोई फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बलून विच इज 2,8। तो हमें पता है कि फर्स्ट सेकंड पैरामीटर के बेसिस पे तो सॉर्टेड है, तो सेकंड तो ग्रेटर ही होगा इस एंड टाइम से, राइट, इस वाले एंड टाइम से सेकंड तो ग्रेटर ही होगा। लेकिन अगेन हम स्टार्ट टाइम चेक कराएंगे कि क्या इसका जो स्टार्ट टाइम है वो लेसर है और इक्वल है 6 से। कंडीशन ट्रू हो जाएगी, दैट मीन्स कि सेम एरो से हम इसको भी बर्स्ट करा सकते हैं एंड विल डू नथिंग फॉर दिस बलून एज वेल। लेट्स कम टू 3,9। जैसे ही हम 3,9 पे आए, 9 तो ग्रेटर ही होने वाला है एंड से, हम चेक कराएंगे क्या इसको भी हम सेम एरो से शॉर्ट करा सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका स्टार्ट टाइम भी क्या है, छोटा है इस एंड टाइम से, तो दैट मीन्स कि सेम एरो का यूज करके हम इसको भी शॉर्ट करा सकते हैं, राइट। लेट्स कम टू 2,9, राइट। अगेन इस 2,9 को भी हम क्या कर सकते हैं, इस सेम एरो का यूज करके शॉर्ट करा सकते हैं। लेट्स कम टू 0,9। तो 0,9 अगेन हम 0,9 का भी क्या कर सकते हैं, सेम एरो का यूज करके शॉर्ट करा सकते हैं, बिकॉज अगेन ये जो 6 है ये ग्रेटर है इसके स्टार्ट टाइम से, राइट। लेट्स कम टू दिस वन 3,9। अगेन हम 3,9 को भी सेम एरो से शॉर्ट करा सकते हैं, तो हमें अभी भी किसी और एरो की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स कम टू 9,10। 9,10 का क्या मतलब है कि हमने देखा हमारा एक बलून था जो कि 6 पे एंड हो रहा था, जो कि कहाँ पे 6 पे एंड हो रहा था, और बाकी सारे बलून इसके ऊपर या फिर इससे बेसिकली कुछ कॉमन था, राइट। ओवरलैपिंग कंडीशन यहाँ पे आ रही थी, तो हम एक एरो का यूज करके ही इन सारे बलून्स को बस्ट करा पा रहे थे, राइट। लेकिन जैसे ही हम इस वाले बलून पे आए विच इज 9,10, तो ये 9,10 कहीं यहाँ पे लाई करेगा। तो अगर हम एक एरो का यूज करके ये वाला बस्ट करा पा रहे हैं तो इसके लिए डेफिनेटली हमें क्या लगेगा, एक नया एरो लगेगा, राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें एक नए एरो की जरूरत पड़ी, तो हमने क्या किया कि हम इस एरो को करा देंगे इंक्रीमेंट विच इज 2, बिकॉज ये वाली कंडीशन अब फेल हो गई, तो हमने अपने एक एरो को करा दिया इंक्रीमेंट और हमने अपने एंड को अपडेट करा दिया इस 10 से, राइट। तो हमने अपने एंड को अपडेट करा दिया 10 से। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरो था, जो पहला एरो था, वो उस 6 वाली वैल्यू के लिए था, लेकिन अभी क्या है कि क्योंकि हमारे पास एक नया बलून आया जिसको एक नए एरो की जरूरत पड़ी, तो हमने अपने एंड टाइम को भी यहाँ पे अपडेट करा दिया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट विच इज द लास्ट बलून। क्या हम इस लास्ट बलून को इस सेम एरो से बर्स्ट करा सकते हैं? तो अगर हम ध्यान से देखें तो 9,10 कहीं यहाँ लाई कर रहा है, 9,10, एंड फिर हमारे पास आया 7 एंड 12। तो 7 हमारा कहीं यहाँ होगा एंड 12 हमारा कहीं यहाँ होगा, तो हम एक सेम एरो का यूज करके इन दोनों को बर्स्ट करा सकते हैं। दैट मीन्स कि हमें 2 एरोज लगेंगे टू बर्स्ट ऑल द बलून्स इस केस के अंदर,
right? So this is how we are doing this, right? So now let's write the steps and then we'll code it. ओके तो हमने डिस्कस किया कि जो फर्स्ट स्टेप होने वाला है उसमें हम क्या करेंगे, हम सॉर्ट कराएंगे बेस्ड ऑन फर्स्ट वैल्यू, राइट? बेस्ड ऑन फर्स्ट वैल्यू हम अपने एरे को सॉर्ट करा लेंगे. उसके बाद हम बोल रहे हैं कि हमें दो वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी. फर्स्ट वन, दो वेरिएबल की. फर्स्ट वन इज एरो, बिकॉज एक एरो मिनिमम लगेगा ही लगेगा टू बर्स्ट ऑल द बलून्स. सेकेंड हम बोलेंगे कि हम एक एंड वेरिएबल लेके चलेंगे जो कि हमारे जीरोथ, राइट, बलून के जो बलून्स एरे है उसका जीरोथ का फर्स्ट वाला होगा, राइट? तो हमने क्या किया, हमने एक रेंज सेट कर दी कि जो भी हमने एक एंड बना लिया कि जितने भी बलून इस एंड वाली रेंज में लाए करेंगे उसको हम सब उन सारे बलून्स को हम एक ही एरो से बर्स्ट करेंगे. दूसरा क्या करेंगे, थर्ड स्टेप क्या होगा कि अब हम हर एक बलून को स्टार्ट कराएंगे आई की वैल्यू 1 से लेके, बिकॉज 0 को हम ऑलरेडी प्रोसेस करा चुके हैं. आई की वैल्यू 1 से लेके आई हमारा n से छोटा होना चाहिए, आई प्लस प्लस, राइट? तो हम बोल रहे हैं कि अगर हम एक बलून को सेम एरो से बर्स्ट करा पाएंगे तो उसके लिए हमें कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी है, राइट? इफ कैन बी बर्स्ट, अगर हम सेम एरो से बर्स्ट करा पाएंगे तो कंटिन्यू कर देंगे, नहीं तो हम अपने एरो को इंक्रीमेंट करा देंगे बाय 1 एंड एंड को अपडेट करा देंगे किससे, बलून्स आई 1 से. एंड फाइनली हम रिटर्न करा सकते हैं क्या, अपना एरो वेरिएबल. सो दिस वाज द कंप्लीट एल्गोरिथम. नाउ लेट्स ट्राई टू कोड इट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने एरे को सॉर्ट करेंगे. सो एरेज डॉट सॉर्ट, इस पॉइंट्स एरे को हम सॉर्ट कर लेंगे बेस्ड ऑन द फर्स्ट वैल्यू. सो ए कॉमा बी. उसके बाद हमने बोला कि विल बी नीडिंग टू वेरिएबल्स. फर्स्ट वन इज एरोज वेरिएबल, जो कि एक एरो हमें लगेगा ही लगेगा टू बर्स्ट ऑल द बैलून्स. दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ एरोज, राइट? एंड सेकेंड हमने लिया था एंड वेरिएबल, जो कि एक रेंज डिफाइन करेगा कि जितने भी बलून्स इस रेंज के अंडर लाई करेंगे वो सारे बलून्स को हम एक सेम एरो से बर्स्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट? सो पॉइंट्स 0 and 1. अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 0th बलून को हम प्रोसेस कर चुके हैं. नाउ वील स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट बलून. आई शुड बी लेस देन पॉइंट्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम चेक करेंगे कि क्या जो एंड है वो ग्रेटर है स्टार्ट से. किसके स्टार्ट से, ith बलून के स्टार्ट से. क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है? अगर ऐसा है तो हमें कोई भी प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी कुड यूज द सेम एरो एज वी यूज फॉर द फर्स्ट बलून, राइट? एंड अगर ऐसा नहीं है तो हमें एक नए एरो की जरूरत पड़ेगी. तो हम अपने एरोज के काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे एंड हम अपने एंड को अपडेट कर देंगे किससे, पॉइंट्स आई 1 से, राइट? एंड फाइनली जब सारे बलून्स प्रोसेस हो जाएंगे तो विल कम आउट ऑफ द लूप एंड विल रिटर्न एरोज. नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट. ओके, सो दिस टेस्ट केस इज फेलिंग. Let's see what we did. Okay, these are some very large values, right? These are some very large values, and while sorting the array we are using this minus operation which will lead to the overflow, right? So we can do one thing. We'll do integer dot compare instead of a1 minus b1. हम ये integer का कंपेयर फंक्शन यूज करा लेंगे एंड वील कंपेयर दीज टू वैल्यूज एंड बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज हमारा एरे सॉर्ट होगा, राइट? नाउ लेट्स ट्राई टू यूज दिस टेस्ट केस एंड देन वील ट्राई टू सबमिट इट. लेट्स ट्राई टू सबमिट द कोड एंड इट इज सबमिटेड. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट कि हमने ये कैसे किया है, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस द टाइम एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने एरे को सॉर्ट कर रहे हैं. सो लेट्स से अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, सो इट इज गोइंग टू टेक n log n टाइम इन सॉर्टिंग, राइट? एंड फॉर द स्पेस it may take log n time or o of n time depending on which language you are using and उस language के अंदर कौन सी sorting use होती है, right? So this sorting will take some space as well, but time will be o of n log n. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हर एक point के ऊपर आके ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो it is going to take o of n time, right? So the overall time complexity is going to be o of n log n plus n time, which is nothing but o of n log n, right? सो आई होप यू अंडरस्टूड इट. अगर आप लोगों ने ये पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कौन सी अप्रोच का यूज़ किया है एंड व्हाट इज द स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर योर अप्रोच. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.